नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडीओ के क्वेश्चन पेपर 2017 की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने 2017 के क्वेश्चन पेपर के पहले 50 क्वेश्चन को हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। फिर आज हम बात करने वाले हैं अगले 50 क्वेश्चन की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर निम्नलिखित पदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री FMCG, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ITC लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ITC, BHEL, ONGC और SECL इसका फुल फॉर्म दिया गया है, आप इसको PDF से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहती है? तो सबसे ज़्यादा वसा जो है वो घी में होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, घी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पादन सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जाता है? तो सामान्य ताप में अधिक समय तक संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, घी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा वसा जो है वो भैंस के दूध में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? तो यहाँ पर मवेशियों को सबसे ज़्यादा जो है वो धान और भूसा खिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य से संबंधित है? तो मत्स्य से संबंधित क्रांति है नीली क्रांति, ध्यान रखना है, मत्स्य से संबंधित नीली क्रांति। हरित क्रांति जो है वो गेहूं से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और लाल क्रांति जो है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। इनका जो है कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप इनको ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड हर साल जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई? तो वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये जो है वो भारत सरकार द्वारा संचालित की गई, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो फिर से ये आ गया कि भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध है? तो याद रखना है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आने ही हैं, तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति से संबंधित है और वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं और पशुओं का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कूट वाले क्वेश्चन है, तो कुछ कूट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनमें एक से अधिक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होते हैं और हमको सही ऑप्शन सभी को पहचानना होता है, तो ध्यान रखना है, कूट वाले क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं, यहाँ पर पूछा है पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? तो पदेन सदस्यता के विषय में सही कथन जो है वो 2 और 3 दोनों होगा। कौन कौन सा है? तो यहाँ पर जो है वो 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और 3 में बोला है कि जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? तो ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन में
1 और 4 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक में गुप्त मतदान द्वारा और 4 में बोल रहा है ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। तो ऑप्शन ए और 1 और 4 जो है वो दोनों जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी कूट वाला ही क्वेश्चन है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2, 4 और 6 क्या क्या बोल रहा है दो में? तो 2 में बोल रहा है प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। तो 2, 4 और 6 ये करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? स्वच्छता किया जाता है, फिर सफाई भी की जाती है ग्राम पंचायत द्वारा। तो यहाँ पर है स्वच्छता, सफाई और है ग्रामीण सड़क का निर्माण और यहाँ पर दिया गया है जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1, 2, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रखरखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? तो यहाँ पर जो है वो ग्राम सभा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या बोल रहा है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 या 3 दोनों, मतलब कि यहाँ पर बी ऑप्शन। तो 2 में क्या दिया है? 1 ग्राम और 3 में दिया है राजस्व ग्राम। तो ये दोनों में से कोई एक या दोनों आ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? तो ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सबसे पहला, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। उसके बाद ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में महिला 1/3 होना चाहिए। और है यहाँ पर सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्तियों के लिए जवाबदेह होता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1, 5 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आम सभा में गणपूर्ति का अर्थ के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, आप इसको पीडीएफ से देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पर ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या सही है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा और सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। ऑप्शन डी, आम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? तो स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां हों, फिर एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है और ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 2, 3 और 5 तीनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। अन्य समितियों के सभापतियों इसके
सदस्य होते हैं। और लास्ट है विधायक, जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या क्या है, 2, 3, 4 और 5, ये सभी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है, शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है बोला है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। फिर है समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। और लास्ट है समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के सदस्य का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर जोड़ी मिलान करो वाले क्वेश्चन हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक ऑप्शन इसमें से पता होगा, एक जोड़ी आपको पता होगा, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जिला पंचायत की समितियाँ, और सूची 2 में क्या दिया गया है, तो सूची 2 में उसके कार्य दिया गया है। तो हम डायरेक्ट राइट आंसर की ओर चलते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है, सबसे पहले कृषि समिति यहाँ पर हो जाएगा समोच्च बंधान। उसके बाद है शिक्षा समिति से हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा समिति। उसके बाद दिया गया है, नेक्स्ट क्या है, संचार तथा संकर्म समिति जो है वो ग्रामीण जल प्रदाय, तो इसका कार्य होगा ग्रामीण जल प्रदाय। और लास्ट है सहकारिता और उद्योग समिति, तो इसका कार्य होता है मितव्ययिता और अल्प बचत। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरस्वती साइकिल योजना के बारे में क्या सही है। तो सरस्वती साइकिल योजना के बारे में सबसे पहले साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है। उसके बाद है यह कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है। यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को दी जाती है। और लास्ट है यह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। तो ऑप्शन डी 1, 3, 4 और 5 ये सभी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में क्या सही है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं, राज्य में भोजन का अधिकार अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है। प्रति इकाई प्रति किलो 1 रुपये की दर से 7 किलो चावल दिया जाता है। जनजाति क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक मुफ्त दिया जाता है। और जनजाति क्षेत्रों में प्रति किलो 5 रुपये की दर से 2 किलो चना दिया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही होंगे, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई और प्रथम चरण में यह राज्य के 11 जिलों में लागू की गई। निम्न सूची में से कौन से जिले इनमें सम्मिलित नहीं थे। तो सबसे पहले चरण में कौन से जिले सम्मिलित नहीं थे, तो आंसर आ जाएगा रायपुर, कोरबा और महासमुंद, ये तीनों जिले जो हैं शुरुआत में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो आंसर आ जाएगा व्यक्तियों को वर्ष में कम से कम 150 दिन का रोजगार दिया जाता है और मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 6 ये दोनों जो है 1 और 6 दोनों सही हैं, मतलब कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में सही क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाता है। बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है। पिछड़ी जाति और भिखारियों को मकान के लिए राशि दी जाती है। राशि किस्तों में दी जाती है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है। अब क्या पूछा है, क्या सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है। तो आंसर आ जाएगा नियमित साप्ताहिक निवेश
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पर सही कथन पूछा है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक स्वरूप दिया गया। फिर नेक्स्ट है, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, और लास्ट है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जोड़ी मिलाओ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, अनुच्छेद और उसके प्रावधान दिए गए हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, तो यहाँ पर है 243 का जो है वो इसका प्रावधान क्या है, तो ग्राम सभा। फिर है नेक्स्ट 243 खा पंचायतों का गठन और संविधान। फिर है 243 ग जो है वो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243 घ, तो 243 घ जो है वो सीटों का आरक्षण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर सी ऑप्शन 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से भाग से अंतर्क्षेपित करता है? तो भाग 9वां से अंतर्क्षेपित करता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी 152 धाराएं, 35 अध्याय और 2 अनुसूचियां हैं। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अध्याय 14A किससे संबंधित है? तो अध्याय 14A जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फिर से हम करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे। धारा 371 जो है वो पंचायत के पदाधिकारी द्वारा त्यागपत्र। धारा 383 ये जो है रिक्तियों का भरा जाना। उसके बाद है धारा 393 पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। और लास्ट है धारा 404 रिक्तियों का भरा जाना। 4, 3, 1, 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनु 1 में बोल रहा है धारा 77 की उपधारा 1। उसके बाद है अनुसूची 2 में धारा 77 की उपधारा 2। उसके बाद है अनुसूची 3 में है धारा 80। और अनुसूची 4 में है धारा 53 की उपधारा 1। मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी कूट वाले क्वेश्चन है। जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो दिए गए हैं वो जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया था, इसीलिए इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं सीधे। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सही नहीं है। बीमा किस्त जो है वो 436 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या है लगभग कितनी है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी ऑप्शन जो है दिए गए हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क की संख्या जो है वो 8,600 से 9,600 के बीच होता है। तो दोनों के बीच होता है, इसीलिए इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है? तो ये है 75:25। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण
कराने की अवधि क्या है? तो ये है 6 माह। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ग्राम अंकेक्षण दल, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति और ग्राम सभा, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक अंकेक्षण के ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, पंचायत का सरपंच। हमने सामाजिक अंकेक्षण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में कराए हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपको और भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। उसका लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? तो शामिल नहीं किया जाता बोल रहा है, तो आंसर आ जाएगा सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 के बैंकों का अग्रिम ऋण कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये भी क्वेश्चन को विलोपित किया गया है क्योंकि डेटा जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं दिए गए हैं। और आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में RSETI के स्थापना की गई? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 18 जिलों, मतलब ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको PDF अगर चाहिए तो ज़रूर बताएं, और आपको PDF जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।